My sincere greetings to you all. Today we are going to discuss fourth poem of class 10th from the book First Flight. How to Tell Wild Animals, composed by Carolyn Wells, who is an American writer. In this poem, she tells us that how we can identify certain wild animals if we come across them. Her tone is quite humorous, means she has tried to create laughter in a description of wild animals. So, let's proceed further and come to the first stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पोएम में पोएट ने हमें अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की पहचान करने के तरीके बताए हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में शी टेल्स अस अबाउट द एशियन लायन. शी सेज कि अगर आप कभी पूर्व के देशों यानी कि वर्ल्ड में जो देश ईस्ट डायरेक्शन में हैं वहाँ जाएं और अगर आपको वहाँ एक लार्ज यानी विशाल, बिग और टॉनी यानी ब्राउनिश येलो कलर का भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह तुरंत आपकी ओर दहाड़ेगा और उसकी दहाड़ से ही आप मरने को हो जाओगे. तो आप बिल्कुल समझ लेना कि ये एक एशियन लायन यानी कि एशियाई शेर है. आप पिक्चर में देख सकते हैं लायन की पिक्चर, और साथ में मैंने नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी दिए हैं, मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं. तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स एनालाइज द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टेंजा. राइम स्कीम. राइम स्कीम ABABCC. ये जो राइम स्कीम है थ्रू आउट द पोएम सभी स्टेंजाज में यही फॉलो की गई है. इस फर्स्ट स्टेंजा में हम देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डायन और लाइन, ये राइम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एनचेंटमेंट. इसके बाद है इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या है देखिए, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस. तो जब भी मान लीजिए सेंटेंस के फॉर्मेट में चेंजिंग हो, स्पेशली ये तब होती है जब पोएट राइम को मेंटेन करने की कोशिश करता है तो सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर देता है, उसे इन्वर्जन कहते हैं. आप एग्जाम्पल देखिए, इफ देयर शुड टू यू एडवांस. ठीक है, तो शुड टू यू इस तरह से यहाँ पर चेंज इन द फॉर्मेट है, हेंस इन्वर्जन. नेक्स्ट इज एसोनेंस, यूज ऑफ वॉल साउंड. देन वी हैव एल्यूजन. अब एल्यूजन क्या है ये देखिए, रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस, स्पीशीज ऑफ एनिमल एट्सेट्रा, एशियन लाइन. तो एल्यूजन का मतलब ये होता है कि जब भी पोएट या मान लीजिए जो भी राइटर है वो किसी फेमस थिंग, प्लेस या स्पीशीज़ के बारे में मेंशन करता है. आपको पता है कि कैरोलिन वेल्स ने थ्रू आउट द पोएम नए नए जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं हमारे लिए, उन्हें हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है, उनकी आइडेंटिटी बताई है, उनकी पहचान बताई है. तो जब हम किसी खास थिंग, प्लेस या स्पीशीज़ ऑफ एनिमल के बारे में बताते हैं तो वहाँ एल्यूजन होता है. फर्स्ट स्टेंजा में हमें एशियन लाइन के बारे में पता चलता है, हेंस एल्यूजन. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. जिस समय आप ईस्ट के उन जंगलों में घूम रहे हो तो एक नोबल यानी कि ग्रेसफुल जंगली जानवर आपको मिल सकता है. उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो एकदम येलो पीले रंग की है और उसके ऊपर काली धारियाँ यानी कि ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. ध्यान रखिएगा कहीं ये आपको खा ना जाए. तो इस एनिमल को पहचानने का यही तरीका है और ये है बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल का बाघ. नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम वंस अगेन ABABCC. वी हैव एलिट्रेशन हियर, अगेन इन्वर्जन हियर, then we have allusion and then assonance. All these poetic devices have already been explained by me, so no further explanation is required. Now come to the third stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap
again. स्ट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर है आराम से इधर उधर घूमना। तो जब आप आराम से इधर उधर घूम रहे हो तब एक ऐसा जंगली जानवर आप देख सकते हो जिसकी स्किन जो है वो स्पॉट्स से ढकी हुई है, यानी कि उसकी जो स्किन है, उसकी जो बॉडी है, उसके ऊपर कुछ धब्बे बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं। वो एकदम से आप पर झपटता है, आपको पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड यानी कि तेंदुआ है। आपके द्वारा दर्द से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो बार बार आप पर झपटता ही रहेगा। Let's see the literary devices. Rhyme scheme once again, ABA, BCC. Then we have alliteration. Then we have poetic license. अभी poetic license क्या है देखिए। जब poet एक liberty यानी कि freedom enjoy करता है कि वो spellings में अपनी मर्जी से change कर लेता है ताकि उसकी जो राइम है या जो एक टोन है पोएम की वो मेंटेन रहे, तो उसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से बाद में लेप और लेप इसे भी यूज़ किया है पोएट ने, तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस। देन वी हैव रेपिटिशन कि जो लेप वर्ड है उसका बार बार यूज़ हुआ है लास्ट लाइन में, और फिर उसके बाद एसोनेंस है, यूज़ ऑफ वॉल साउंड। देन वी हैव कॉन्सोनेंस। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेंजा. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is the bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more caress. तो अगर आप अपने यार्ड यानी कि ओपन स्पेस में किसी आंगन में बरामदे में घूम रहे हो तो आप एक ऐसे जीव से मिल सकते हो जो तुम्हें कसकर गले लगाएगा। आप पक्का मान लीजिए कि ये एक बेयर यानी भालू है। अगर आपको इस बात पर थोड़ा भी शक है तो वो आपको एक बार और प्यार से हग कर लेगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बेयर यानी कि भालू ही है। कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस. Rhyme scheme ABA BCC. We have enjambment here, we have alliteration here, and we have assonance here. Now come to the fifth stanza. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodiles you always may. Tell from hyenas thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. नोवाइस का मतलब यहाँ पर है नया नया सीखने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी नया कुछ सीखना शुरू किया है। तो ऐसा इंसान जिसने अभी अभी जानवरों के बारे में सीखना शुरू किया है वो ऐसे जानवरों को पहचानने में मुश्किल महसूस कर सकता है जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जिस इंसान ने अभी 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 सीखा है कि भी वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, जो ये जंगली जानवर हैं ये कौन कौन से हैं, तो वो धोखा खा सकता है कि कौन सा जानवर कौन सा है। तो कैसे देखिए, एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की आंखों में आंसू होंगे, राइट, और हाइना यानी कि लकड़बग्गा वो खुशी से स्माइल करते हुए आपके पास आएगा। लेकिन आप ना तो क्रोकोडाइल के झूठे आंसुओं पर जाना और ना ही लकड़बग्गे की झूठी स्माइल पर जाना, क्योंकि दरअसल तो ये दोनों जानवर ही खतरनाक हैं। देन वी हैव द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टेंजा. राइम स्कीम इज ABA BCC. Then we have alliteration, then we have enjambment, and now let's come to the last stanza of the poem. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. तो नेक्स्ट इज कमिलियन यानी गिरगिट, जो कि एक छोटा सा होता है और जैसे लिजर्ड यानी कि छिपकली जैसा दिखाई देता है। उसके कोई कान या पंख नहीं होते। अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये मत सोचना कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ आपको एक कमिलियन दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि कमिलियन यानी कि गिरगिट जो है ही हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सर्फेस ऑन विच इट इज़ सिटिंग। कि जो गिरगिट है उसमें ये खास बात होती है, उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो जिस चीज़ के ऊपर बैठा है अपने शरीर का रंग ठीक वैसा ही कर लेता है। नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम once again ABA BCC. Then we have alliteration, use of H sound, he hasn't, consonants, use of G sound in single wing, and that's it about this poem. तो आपने देखा, it's a very short and sweet poem composed by Carolyn Wells. I hope you have enjoyed reading the poem with me. So thank you so much for watching the video. Thanks a lot.